फिलहाल सोनाली फोगाट का जो फार्म हाउस है वहाँ पर मौजूद है और जो पहले कांग्रेस पार्टी में तो फिलहाल बीजेपी पार्टी में अभी जस्ट शामिल हुए हैं रणधीर पनियार जी और कुलदीप बिश्नोई जी के खास कह सकते हैं हम, क्योंकि राजनीतिक में बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ भी कह सकते हैं। नमस्कार भाई साहब। हाँ नमस्ते भाई। भाई साहब फिलहाल आप यहाँ पहुँचे हो, क्या कुछ बातचीत आपके अंदर हुई है? मेरी परिवार के लोगों से जो बातचीत हुई बड़ी दुखद घटना है और उन लोगों ने बताया है कि उनको ये साधारण मृत्यु नहीं लगती। परिवार के लोग ये चाहते हैं कि उनको न्याय मिले और पोस्टमार्टम होने के बाद ही उन लोगों को पता चलेगा कि क्या किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। परंतु परिवार के लोगों की मन की जो भावना है वो ये कह रहे थे कि साधारण ये मृत्यु नहीं है। बात करें भाई साहब, गोवा के अंदर बीजेपी की सरकार है, लगातार परिवार आरोप लगाने लग रहा है कि जो वहाँ की सरकार है एफआईआर दर्ज करने में भी कतरा रही है। कानून अपना काम करता है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग कानून हैं और वो अपने जो भी कानून है उस कानून के दायरे में वो अपना प्रयास कर रहे हैं। लगातार जो हरियाणा बीजेपी के जो सरकार में बैठे हैं, लगातार परिवार कह रहा है कि जी वहीं भी घर नहीं आने लग रहे हैं। फिलहाल आप पहुंचे हो, कुलदीप जी भी कब तक पहुंच सकते हैं? चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने जैसे ही सोनाली जी के इस दुखद समाचार का उनको पता चला तो उनको बड़ा अफसोस हुआ और व्यक्तिगत वो अपनी हानि समझते हैं, क्योंकि सोनाली जी से चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी और हम 18 तारीख को यहाँ उनसे मिल के गए चाय पीने के बाद। हमारा आत्मीयता से जो लगाव, उनकी मिलनसारिता, उनका जो स्वभाव, उनको देख करके हमें लगता है कि हमारा परिवार का सदस्य चला गया है। सर बड़ी भारी पीड़ा है कुलदीप जी को और कुलदीप जी भी समय जैसे ही मिलेगा वो पहुंचेंगे और उनका वो दुख, उनके परिवार के दुख के साथ उनका दुख भी जो है वो बांटने का काम करेंगे। इससे पहले सर आपने जिक्र किया कि मीटिंग हुई थी, उससे पहले नाराजगी दूर का आपने कर दी गई थी, ये सुनने में आया था। क्या कुछ उतने लंबा जो मीटिंग चली उसके अंदर क्या कुछ फैसला निकल के आया था? सोनाली जी की और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी की नाराज़गी का कोई प्रश्न था नहीं। बहुत सौहार्दपूर्ण में मीटिंग हुई और बढ़िया। सोनाली जी का फ़ोन बल्कि मेरे पास आया था कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी वो चाय पीने के लिए मेरे घर आएंगे तो आप फार्म पे लेके आ जाना। तो बड़े बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बहुत बढ़िया। मैंने बताया, पुनः दोहराना चाहता हूँ, बहुत मिलनसार थी वो, बहुत विनम्र स्वभाव था उनका और चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी का उनका आपस का जो रिश्ता था वो बेहतर था। बात करें सर आदमपुर चुनाव जो नज़दीक आने वाला है, जस्ट कितने टाइम के पश्चात इलेक्शन की डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी? चुनाव आयोग पे निर्भर करता है कि चुनाव कब कराए, परंतु चौधरी कुलदीप बिश्नोई और उनका परिवार वो तो हमेशा तैयार रहता है। चुनाव के लिए कोई बात है नहीं, उनके लिए कोई तैयारी की बात नहीं। जैसे भी चुनाव आयोग यहाँ चुनाव डिक्लेयर करेगा, वो जनता का चुनाव है, आदमपुर के लोगों का चुनाव है, हिसार जिले के लोगों का चुनाव है, प्रदेश के जो चौधरी भजन लाल जी को चाहने वाले लोग हैं उन लोगों का चुनाव है और वो लोग अपने आप ही चुनाव लड़ते हैं। सर एक लास्ट सवाल है, कुछ 5 से 7 दिन पहले एक लिस्ट जारी हुई, पूरे हरियाणा में वायरल भी हुई कि बहुत सारे जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, बहुत जो आरएसएस से भी जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में। क्या कुछ कहना चाहोगे? चौधरी भजन लाल जी का जो इलाका है इसमें आपने शुरू से, जब से वो चुनाव भजन लाल जी के परिवार ने लड़ना शुरू किया और आज तक लिस्ट जारी करने में आपने देखा 50 लोग होंगे, 60 लोग होंगे। लिस्ट जारी करने से कोई ये नहीं कि वहाँ का चुनाव का सिनेरियो बदल गया। अनेकों बार अनेक लोग पार्टियां छोड़ देते हैं, अनेक लोग पार्टी में शामिल होते हैं, परंतु चौधरी भजन लाल जी के परिवार का जो मार्जिन है चुनाव का वो कभी कम नहीं हुआ और आज भी मैं कहता हूँ रिकॉर्ड मतों से चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी या उनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा तो 100% भारी मतों से जीतेगा। धन्यवाद सर। गुड।